यीशु मसीह के जलाली फ़तेहमंद और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। आज हम सुकने इलाही के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं और आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक बहुत बड़े इलाही भेद को सीखेंगे। और इस इलाही भेद का आज जो टाइटल हमने रखा है वो है द रॉयल गारमेंट, यानी कि शाही लिबास। और कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील की एक तमसील को हम इस बड़े भेद को समझने के लिए आज जो है वो अपने कलाम का हिस्सा बनाएंगे। और ये तमसील है मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील के 22वें बाब की पहली 14 आयात पर मुश्तमिल है। और मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ चाहूँगा कि इसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम पढ़ें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। अजीजों, हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अंजीली बयानात में ज़मीनी मिसालों को सामने रखते हुए आसमानी भेदों को बयान किया है। यानी आसमान के भेद को सिखाने के लिए खुदा ने इंसान के उस मुशाहिदाती तजर्बे को इस्तेमाल किया जो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखता है। और यहाँ पर भी हम इस तमसील में इसी तरह का एक ज़मीनी तजर्बे को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह के उस भेद को सीखते हैं जो उन्होंने आसमानी बादशाहत के लिहाज से हमें सिखाया। क्योंकि अगर हम बहुत सारी तमासील को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह कहीं कहते हैं कि तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर होना चाहिए। तो राई का दाना जो है वो हर एक के मुशाहिदाती तजर्बे में मौजूद है। कहीं वो हमें ज़मीन के नूर और नमक की बाबत सिखाता है, और नूर और नमक की पहचान इंसान अपने दुनियावी मुशाहिदात में रखता है। कहीं पर वो हमें चिड़ियों की मिसाल से वाज़े करता है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील में सिखाते हैं कि आसमान की बादशाही जो है वो इस तरह है जैसे एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त तैयार की हो। यानी ये ज़मीनी मिसाल जो है ये आसमान की बादशाही की बाबत हमें सिखा रही है। और हम ज़मीन पर होते हुए आसमान की बादशाहत को इस तमसील में रहकर सीख सकते हैं। क्योंकि मैं और आप जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, हम आसमानी बादशाहत में दाखिल होने की उम्मीद में कायम हैं। तो ये हर मसीही ईमानदार का फ़र्ज़ और उसके लिए लाजिम है कि वो उस आसमानी बादशाहत के भेद को जाने। तो यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाहत ऐसे है जैसे बादशाह ने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त तैयार की, और उसने बुलाए हुओं को बुलाने के लिए अपने नौकरों को भेजा कि जाओ, जिन्हें आपने इनविटेशन दिया है, जिन्हें आपने इनवाइट किया है, आप उन्हें जाकर बुला लाओ, क्योंकि बादशाह के बेटे की ज़ियाफ़त जो है वो तैयार हो चुकी है। और कलाम मुक़द्दस में मत्ती की अंजील के 22वें बाब में यूँ बयान है, खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि बुलाए हुओं ने आने से इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि वो जो उन्हें बुलाने गए उन्हें मारा, कूटा और हलाक कर दिया। और इस पर बादशाह क्या हुआ? गज़बनाक हुआ, और बादशाह ने उन्हें और उनके शहरों को उजाड़ दिया। और कलाम मुक़द्दस हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह ने सिखाया कि अब तुम उन्हें बुला कर लाना जो बुलाए हुए नहीं हैं। यहाँ पर एक नुक्ता मैं बयान करता चला जाऊं कि जब उन्होंने बादशाह के इनविटेशन को रद्द किया
तो उन्होंने बादशाह के इनविटेशन को महज रद्द नहीं किया, बल्कि किसी के दावतनामे को जब हम रद्द करते हैं तो हम उस शख्स को रद्द कर रहे हैं जो हमें दावतनामा दे रहा है। क्योंकि जब हम बुलाने वाले की अहमियत को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो उसके बुलावे की अहमियत भी हमारी जिंदगी में कायम रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने बादशाह के इनविटेशन को रद्द किया और यूं उन्होंने बादशाह को रद्द किया। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि बादशाह ने कहा, जाओ और जो कोनों पर खड़े हैं, जो सड़कों पर खड़े हैं, जो गलियों में खड़े हैं, उन्हें बुला लाओ। और फिर यीशु मसीह ने सिखाया कि बादशाह का घर या उसका महल जो है वो मेहमानों से भर गया और बादशाह मेहमानों से मिलने के लिए नीचे उतरा। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने सिखाया कि जब बादशाह मेहमानों से मिल रहा था तो उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो शादी के लिबास में ना था। और बादशाह ने उसे कहा, मियाँ तेरी पोशाक कहाँ है? और वो खामोश रहा। और बादशाह गजबनाक हुआ और उसने कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो अजीजों, यीशु मसीह ने जो सिखाया है ये किस कदर अहम है कि शादी की ज़ियाफ़त में शामिल होने के लिए, उसमें रहने के लिए लाजिम है कि मेहमान जो हैं वो शादी के लिबास में मलबूस हों। क्योंकि जिस बादशाह ने शादी के लिबास को ना पहने हुए शख्स को उस महफिल से खारिज कर दिया और उसे सजा दी, इसी तरह आसमानी बादशाहत में भी दाखिल होने के लिए हमें शाही लिबास दरकार है। और यहाँ पर एक और नुक्ता जो है वो काबिल गौर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी ही तफसील से इस तमसील को बयान कर रहे हैं कि बादशाह ने उससे पूछा कि तेरी शाही पोशाक कहाँ है, तेरा शादी का लिबास कहाँ है? और वो इस पर खामोश रहा, हत्ता कि उसके पास ये जवाब होना चाहिए था कि मैं तो अपने कामकाज में मसरूफ था, या मैं गली में जा रहा था और तेरे नौकर मुझे बुला कर ले आए हैं। लेकिन उसने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। जब हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो उनमें हमें इस बात का इल्म होता है कि ये जिस दौर की बात खुदावंद यीशु मसीह तमसीली तौर पर बयान कर रहे हैं, उस दौर में शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए मेज़बान शादी के लिबास को मुहैया करता था। और जब बादशाह ने अपने उन मेहमानों को जो बुलाए ना गए हुए थे उन्हें बुलाया तो उसने उन्हें पहनने के लिए पोशाक मुहैया की। और वो इस बात के लिए हक बजानिब है कि वो अपने मेहमानों से पूछ सके जिसके बदन पर वो शाही पोशाक नहीं है कि मियाँ तेरी पोशाक कहाँ है। और जब वो उस शाही पोशाक में मलबूस उस शख्स को नहीं पाता तो फिर वो कहता है कि इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधेरे में डाल दो। आए आज कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं कि उस शाही लिबास का जिक्र जिसकी अहमियत खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील में बयान की है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। आए हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं और मुकाशवा की किताब के 19वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ते हैं। 7वीं आयत में यूं लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। 7वीं आयत में कलाम यूं बयान कर रहा है, आओ हम खुशी करें और शादमान हों और उसकी तमजीद करें, क्योंकि बरा की शादी जो है वो आ पहुंची है। और इस तमसील में भी खुदावंद यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं वो यही है कि बादशाह जो है वो खुदा बाप है और उसका बेटा जिसकी शादी की ज़ियाफ़त तैयार की गई है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका यीशु मसीह है, जिसके लिए कलाम हमें कहता है कि कलीसिया उसकी दुल्हन है। कलाम मुकाशवा की किताब में यूं बयान करता है कि आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, क्योंकि बरा की शादी आ पहुंची है।
اور اس کی دلہن نے، اس کی بیوی نے خود کو تیار کر لیا ہے۔ اور 8ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کون سی پوشاک؟ ایسی پوشاک جو صاف مہین کتانی کپڑے کی بنی ہوئی ہے۔ اور کلام مقدس میں اسی آیت کے اختتام پر کلام یوں بیان کرتا ہے کہ اس سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ وہ پوشاک جسے ہم شاہی لباس کے تناظر میں سیکھ رہے ہیں، کلام کہتا ہے کہ وہ صاف مہین کتانی کپڑے کی ہونی چاہیے۔ ایسی پوشاک جس سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بارہا اپنی بشری زندگی میں اس منادی میں سکھایا کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہیں اس کی تمجید کریں۔ یعنی ہمارے کام ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کے لائق ٹھہرتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ خدا کی تمجید کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ اور مقدس یعقوب لکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں راست بازی کے کام نہیں ہے تو ہم نے جب مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس میں نجات کو پا لیا ہے تو پھر ہم اپنے کاموں سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی دلہن خود کو صاف مہین کتانی کپڑے سے ملبوس کرے۔ یہی وہ شاہی لباس ہے جس کا بڑا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ ایمانداروں کی زندگی میں راست بازی کے کام ہوں، ایسے کام جو ان کی راست بازی کو ظاہر کریں۔ ایماندار اپنے اعمال کے وسیلہ سے ایماندار کہلاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انطاکیہ میں جب رسولوں کو مسیحی کہا گیا تو وہ ان کے اعمال سے ظاہر ہوا، کیونکہ وہ مسیح کی مانند انہیں نظر آئے۔ مسیح کا کلام ان کی زندگیوں میں تھا، مسیح کی مرکزیت ان کی زندگی میں تھی، اور وہ اپنے اعمال سے مسیحی کہلائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس پوشاک کو کلام کہتا ہے کہ ہم زیبتن کریں، جسے ہم پہن لیں، اس لباس کا پہلا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ صاف مہین کتانی کپڑے کی ہو، یعنی کہ ہماری زندگی میں راست بازی کے کام موجود ہوں۔ اور جب ہم اسی طرح مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک اور خاصیت ملتی ہے اس شاہی پوشاک کی بابت، جس کو پہن کر ہم اس شاہی ضیافت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہم یسوع کے ساتھ اس شاہی ضیافت میں داخل ہوں، ہم آسمانی بادشاہت میں اپنے یسوع کے ساتھ سیر کرنے کے لائق ہوں، تو پھر کلام کہتا ہے کہ ہماری پوشاک غیر آلودہ ہو، ہماری پوشاک سفید ہو، جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی دھبا ہو، نہ کوئی جھری ہو، وہ سپاٹ لیس ہو، ایک دم سفید براق ہو۔ اور کلام مقدس کہتا ہے جتنوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھوئے ہیں وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کے لائق ٹھہریں گے، وہ بادشاہت میں داخل ہونے کے لائق ٹھہریں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایماندار کی پوشاک غیر آلودہ ہو، ایماندار کی پوشاک بے الزام ہو۔ ہم سب اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ ہم کبھی آلودہ پوشاک پہن کر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتے۔ ہم ہر دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوشاک کا چناؤ کرتے ہیں۔ ہم کسی فارمل انویٹیشن پر کیجول پوشاک پہن کر نہیں جاتے، اور کسی کیجول انویٹیشن پر ہم فارمل ڈریس اپ ہو کر نہیں جاتے۔ ہمیں اس دعوت کی مطابقت سے لباس کو پہننا ہے، اور آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے جو لباس ہمیں درکار ہے، کلام کہتا ہے
کہ وہ غیر آلودہ ہو، وہ سپاٹلیس ہو، اس پہ کوئی داغ دھبا یا جھری نہ ہو، اور وہ برے کے لہو سے ممکن ہے کہ ہم اپنی پوشاک کو برے کے لہو سے دھو کر پاک کریں تاکہ ہم اسی برا کی ضیافت میں داخل ہونے کے لائق ٹھہریں۔ میرے عزیزو، جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو زبور 132 اور اس کی 9 آیت میں کلام کہتا ہے، تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہو اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے مارے۔ یہ ایک اور خاصیت ہے اس لباس کی، جس لباس کا تقاضا خدا ہم سے کرے گا اس آسمانی بادشاہت میں داخل ہوتے ہوئے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ وہ صداقت کا لباس ہو، صداقت کا لباس ہو، سچائی کا لباس ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ اے باپ، تو انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ صداقت سے ملبس ہوں، ان کی زندگیوں میں صداقت قائم ہو، ان کا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے وہ گناہ ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا نے بڑے واضح الفاظ میں یہ سکھایا کہ تم جھوٹ نہ بولنا، صداقت ہماری زندگیوں میں قائم رہے، ہم صادق ٹھہرائے جائیں، ہم مقدس اسی وقت ٹھہرائے جائیں گے جب ہم اپنے بدنوں پر صداقت کے لباس کو پہنے ہوئے ہوں گے، سچائی کے لباس کو پہنے ہوئے ہوں گے، راست بازی کے لباس کو پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور کلام واضح اعتبار سے کہتا ہے کہ تیرے کاہن صداقت کے لباس سے ملبس ہوں۔ میرے عزیزو، ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس پوشاک کی خاصیتیں کیا ہیں۔ کلام نے ہمیں سکھایا کہ وہ صاف مہین کتانی کپڑے کی ہو، یعنی راست بازی کے کام ہوں۔ کلام نے ہمیں سکھایا کہ وہ غیر آلودہ ہو، سپاٹلیس ہو، بے داغ ہو۔ کلام نے ہمیں پھر سکھایا ہے کہ وہ صداقت کا لباس ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدسی کو پڑھتے ہیں تو افسیوں کے خط اور اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو، نئی انسانیت کو پہنو۔ اور ہم اکثر جب چرچز میں مسیح کو قبول کرتے اور بپتسمہ کی تعلیم کو پاتے ہیں تو جو خادم الدین ہیں وہ ان لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب ہم مسیح یسوع میں بپتسمہ لیتے ہیں، اپنی توبہ کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر ہم نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، ہم نئے انسان بن جاتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے، اور یہ انسان کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے مطابق ہے۔ یعنی وہ انسانیت جس کو پہننے کے لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، وہ انسان کے چناؤ کے مطابق نہیں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے برانڈز پہنتے ہیں، ہم جینز پہنتے ہیں، کیشول پینٹس پہنتے ہیں، ہم فارمل ڈریس اپ ہوتے ہیں، ہماری بہنیں مختلف طرح کے لباس زیبتن کرتی ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ جس لباس کی توقع خدا ہم سے کرتا ہے وہ نئی انسانیت کا لباس ہے۔ وہ کہتا ہے نئی انسانیت کو پہنو، اور یہ وہ نئی انسانیت مین میڈ سٹینڈرڈز پر نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے مطابق ہے، یہ خدا کے مطابق ہے۔ اور کلام کہتا ہے یہ سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی، ایسی راست بازی جو سچائی پر مبنی ہے اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو نجات پانے کے بعد بھی ان کی ماضی کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور کلام کہتا ہے وہ نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے۔ میرے عزیزو،
अगर हम नया इंसान बनना चाहते हैं, अगर हम आसमानी बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम आसमानी ज़ियाफत में दाखिल हों, तो फिर हमें नया इंसान बनना है। कलाम कहता है देखो पुरानी चीज़ें जाती रहीं, सब नई हो गई। हम मसीह में नया मखलूक बन जाते हैं, और नया मखलूक अपने हाल से जाना जाता है। नया मखलूक अपने प्रेजेंट से जाना जाता है, ना कि अपने पास्ट से। हमें से बतेरे तौबा करने से पहले चोर हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, शराबी हो सकते हैं, जानी हो सकते हैं, और तरह तरह के गुनाहों और आदतों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन निजात पा लेने के बाद, उसमें दाखिल होने के बाद, ईमान ले आने के बाद, कलाम कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में वो रास्तबाजी हो जो सच्चाई और पाकीज़गी में पैदा की गई है। और यही नई इंसानियत है। और इसी लिबास की बाबत खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और यकीन जाने कि अगर हम नई इंसानियत को नहीं पहनते और नया इंसान नहीं बनते और अपनी पुरानी आदत और गुनाहों की लज्जतों में कायम रहते हैं, तो फिर हमारे हक में भी वही फरमान जारी होगा कि इसके हाथ और पांव बांधकर इसे बाहर अंधेरे में डाल दो। फिर मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कुलसियों के खत के 3 बाब की 12वीं आयत में कि हमारा लिबास जो है वो दर्दमंदी का होना चाहिए। हमारा लिबास मेहरबानी, फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल का होना चाहिए। और ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आज हमें ईमानदारों की जिंदगी में बहुत कम नजर आते हैं। हम उन लोगों को भी अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं जो तौबा करने के बाद, रास्तबाज ठहरने के बाद अपनी जिंदगी में एरोगेंट हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, और उनकी रास्तबाजी इस तरह की हो जाती है कि उन्हें अपने सिवा तमाम लोग गुनहगार नजर आते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि हमें इस बात को नहीं भूलना कि ये रास्तबाजी जो खुदा ने हमें अता की है वो हमारी नहीं, बल्कि हमें उसने अपने बेटे के वसीला से अता की है। हम यीशु मसीह में रास्तबाज ठहराए गए हैं, हम यीशु मसीह में पाक ठहराए गए हैं। और यीशु मसीह अपनी रास्तबाजी में गुनहगारों को रद्द नहीं करता। यीशु मसीह अपनी रास्तबाजी में ज़रूरतमंदों को देकर उनसे छुपता नहीं, बल्कि उन पर तरस खाता है। उसमें उनके लिए दर्दमंदी है, उसकी ज़िंदगी में उनके लिए मेहरबानी है, वो उनके लिए तहम्मुल रखता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा वो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ, कि उसके लोग उसकी तरफ रजू लाएं, तौबा करें और उससे हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। और कलाम हमें सिखाता है कि हम दर्दमंदी को पहन ले, हम मेहरबानी को पहन ले, हम फरोतनी और हिल्म को पहन ले, और तहम्मुल को अपनी जिंदगियों में कायम रखें। मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए, कि हम दर्दमंदी से भरे हों, हम उसके पैशन को अपनी जिंदगी में रखें, हम उस तरस से भरे हुए हों, हम ज़रूरतमंदों को देखकर छुप ना जाएं, बल्कि उनकी ज़रूरत खुदा के दिए हुए रिसोर्सेज में पूरी करने की कोशिश करें। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम हकीकी एतबार से इस लिबास में मलबूस हैं। हम बहुत बार चीज़ें दिखावे के तौर पर करते हैं। यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में सिखाया कि जब तू खैरात करे तो अपने आगे शादियाने ना बजवाना। अगर तेरा कुछ दाना हाथ करता है तो तेरे बाएं हाथ को उसका पता ना चले। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम हकीकी दर्दमंदी, हकीकी मेहरबानी, हकीकी फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल से खारिज हैं। हमारी जिंदगियों में ये एट्रीब्यूट्स नजर नहीं आते, और खुदा का कलाम ये चैलेंज करता है हमें हमारी जिंदगी में कि हम इन खसूसियात को अपनी जिंदगी में कायम करें। हम वो मसीही बने जो दर्दमंदी रखते हैं, हम वो मसीही बने जो मेहरबान हैं, हम वो मसीही बने जो फरोतनी और हिल्म
کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہیں. ہم وہ مسیحی بنیں جو تحمل کا لباس پہنے ہوئے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ شاہی لباس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. میرے عزیزو، جب ہم یسایہ نبی کے صحیفے کے 61ویں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس اس میں یوں بیان کرتا ہے کہ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا. ہاللیلویہ! کیا ایمان افروز بات ہے. کس طرح خدا اپنے بندہ یسایہ نبی کی معرفت ہمارے ایمان کو بڑھا رہا ہے کہ نجات کی پوشاک میرے اور آپ کے یہوہ پاک خدا نے ہمیں مہیا کی ہے. اس نے ہمیں راست بازی کے خلط سے ملبس کیا ہے. اور اسی آیت کے اگلے حصے میں پڑھیں تو یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسا دلہا اپنے آپ کو سہرے سے اور دلہن اپنے آپ کو سنگھار سے آراستہ کرتی ہے. بغیر سہرے کے دلہا دلہا نہیں ہے، بغیر سنگھار کے دلہن دلہن نہیں ہے. ان کی پہچان سہرا اور سنگھار ہے. اسی طرح مقدسین کی پہچان نجات کا لباس ہے. مقدسین کی پہچان راست بازی کا خلط ہے. اور کلام اس میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اس کو دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا یہوہ پاک خدا ہے. یہ پوشاک اس نے ہمیں مہیا کی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے ہمیں مہیا کیا ہے وہ ہمیں اس کے بغیر قبول کر لے. اور میرے عزیزو، جب ہم کلسیوں کے خط کے 30 باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس پر محبت کو جو کمال کا پٹا ہے اپنے اوپر باندھ لو. اور جب ہم کلسیوں کے 30 باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں یوں بیان کرتا ہے اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹا ہے باندھ لو. یعنی راست بازی کے کام، غیر آلودہ پوشاک، صداقت کا لباس، نئی انسانیت کا لباس، درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس، نجات کے کپڑے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹا ہے ہر مقدس اسے باندھ لے. اور یہ کوئی صلاح نہیں ہے بلکہ یہ مینڈیٹ ہے جو خدا کا کلام ہمیں دے رہا ہے. اور میرے عزیزو، کلام کہتا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. وہ باپ جو اپنی محبت کی خوبی اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے اپنے کمر پر باندھ لیں. یہ بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ ہماری پوشاک کا اہم جز ہے، وہ پوشاک جسے پہن کر ہم بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہرتے ہیں. عزیزو، یہ سوال ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہو کہ مجھے کیوں اس پوشاک کی ضرورت ہے؟ میں تو نجات یافتہ ہوں، میں یسوع مسیح کو قبول کر چکا ہوں. اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں اور یہ ایٹریبیوٹس آپ کی زندگی میں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ہمیں پوشاک کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے اولین جسمانی ماں باپ یعنی آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کا گناہ انہیں برہنہ کرتا ہے، اور خدا نے ان کی برہنگی کو وہاں پر برے کو ذبح کر کے اس کے چمڑے کی پوشاک بنا کر ان کی برہنگی کو ڈھانپا. اور آج بھی جن کی زندگیوں میں گناہ ہے وہ برہنہ ہے. گناہ ہماری زندگیوں میں برہنگی لے کر آتا ہے اور برہنگی ہماری زندگیوں میں ندامت پیدا کرتی ہے، اور لازم ہے کہ وہ برہنگی ڈھانپی جائے. اور ہم اس بات کا بھی سوال اپنی زندگیوں میں قائم کر سکتے ہیں کہ ایسی پوشاک ہمیں کہاں میسر ہوگی جس میں یہ تمام خصوصیات موجود ہوں. لیکن میرے عزیزو، کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہ پوشاک کوئی دنیاوی برانڈ نہیں ہے
जिसे आप पहन लेंगे, जिसे आप खरीद लेंगे, बल्कि ये वो पोशाक है जिसके लिए कलाम कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो और अपने बदनों की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। इस पोशाक का नाम यीशु मसीह है। हाँ, यीशु मसीह हमारी पोशाक है जिसे हमने पहनना है। गुलतियों के खत 30 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तुमने मसीह को पहन लिया है। और जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं और यीशु मसीह में छुप जाते हैं, तो फिर खुदा बाप को कोई और शख्स नजर नहीं आता, बल्कि उसे अपना रास्तबाज बेटा यीशु मसीह नजर आता है। और बेटे की जगह ज़ियाफत में है, बेटे की जगह बादशाहत में है, बेटे के हिस्से में मिरास आएगी। आज मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम इस पोशाक में मलबूस हों। अगर हम आज भी बरहनगी की हालत में हैं और नदामत का सामना कर रहे हैं, तो आपकी नदामत आपकी ज़िंदगियों से यीशु मसीह को पहन लेने के वसीला से ख़त्म होगी। आपकी ज़िंदगी में अगर बरहनगी है, तो वो बरहनगी यीशु मसीह को पहन लेने से ख़त्म हो जाएगी। और वो कैसे मुमकिन है कि जब हम उसका इकरार करते और उस पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है, और वो नाम यीशु मसीह है, जो कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूं, जो कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जिसे तू पीकर हरगिज़ प्यासी ना होती। ये वही यीशु मसीह है जो कहता है, क्या बेटी आइंदा गुनाह ना करना, जो कहता है जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ये वही यीशु मसीह है जो कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं। ये वही यीशु मसीह है जो बाप से कहता है, ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया है, और बाप की मर्जी यह है कि हम कसरत की जिंदगी को पालें, हम निजात को हासिल कर लें, हम बहुत सा फल लेकर आएं, उसका इत्मीनान हमारी जिंदगी में कायम रहे, और हम उसकी भलाई में, उसके फजल में, उसके रहम में, उसके तरस में बढ़ते चले जाएं और उसके जलाल को अपनी जिंदगी में कायम रखें। अजीजों, आज मैं आपको दावत देता हूं कि अगर आप आज भी अपनी जिंदगी में इस कॉन्फिडेंस से खारिज हैं, अगर आप इत्मीनान से खारिज हैं, अगर गुनाह आपकी ज़िंदगी में हुक्मरानी कर रहा है, और अगर आप ख़ुद को इस तरह ग्रेड कर रहे हैं कि आपके हक़ में खुदा ये कहेगा कि इसके हाथ पाँव बांधो और इसे बाहर अंधेरे में डाल दो, तो ये आज आपके लिए मौका है कि आप यीशु मसीह को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाएं। यीशु मसीह को पहन लें ताकि हम उसमें ढांपे जाएं और हमेशा उसमें कायम रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।